हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं एडवोकेट करीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के मैं इस वीडियो में इंडियन पिनल कोड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक सवाल है कि क्या ब्लैकमेल करने की धमकी देकर धन प्राप्त करना क्या एक्सटॉर्शन का क्राइम होगा, उद्यापन का अपराध होगा? आज इसी के बारे में बातचीत करते हैं। देखते हैं कि जो एक्सटॉर्शन का जो सेक्शन है, जो धारा है इंडियन पिनल कोड की, वो कौन सी है और एक्सटॉर्शन के अपराध को कमिट करने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है और ब्लैकमेल करने की धमकी देकर धन प्राप्त करना एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा, इस बात पर भी नज़र डालते हैं। तो जुड़े रहें आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, जैसा आपको मालूम है कि मैं अपने वीडियोस में कानून से संबंधित जानकारी देता रहता हूं और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर भी आपके सामने आता रहता हूं। इसलिए अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगती हों और आप नए हों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। जानकारियाँ जो आपको अच्छी लगती हो मेरे द्वारा दी जाने वाली, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे ये कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँच सकें और लोग कानूनी रूप से जागरूक हो सकें। तो देखते हैं जो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का जिसमें एक्सटॉर्शन को एक्सप्लेन किया गया है, वो सेक्शन है 383। तो सबसे पहले हम प्रोविजन देख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में वन बाय वन करके देखते हैं। सेक्शन 383 कहता है एक्सटॉर्शन, whoever intentionally puts any person in fear of an injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। अर्थात जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में इंटेंशनली डालता है और एतद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूत में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन कहा जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सेक्शन 383 को इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके सामने पढ़ा। तो इसमें जो बातें निकल करके आई कि कोई व्यक्ति अगर किसी को क्षति पहुंचाने के भय में डाल करके, इंजुरी कारित करने के भय में डाल करके कोई संपत्ति हो, चाहे मूल्यवान सिक्योरिटी हो या रुपया पैसा हो, हस्ताक्षर की हुई हो या सील लगी हो, किसी दूसरे को देने के लिए डराता धमकाता है, भय में डालता है, तो वह उद्यापन का अपराध कहा जाएगा। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। इसका इलस्ट्रेशन कहता है, एक व्यक्ति जो रिपोर्टर है कि आप मुझे ये पैसे दो, अगर आप ये धन मुझे नहीं देते हो तो मैं आपके खिलाफ इस अखबार में ये अपमानजनक लेख प्रकाशित कर दूंगा। इस तरीके से अपमानजनक लेख प्रकाशित करने की धमकी डालकर देकर उससे धन वसूली करता है, यह एक्सटॉर्शन का अपराध होता है। तो किसी व्यक्ति को इंटेंशन के साथ, क्षति करने के आशय के साथ भय में डालकर उससे किसी संपत्ति को प्राप्त करना या किसी दूसरे को प्रदत्त डिलीवर करा देना, चाहे वो साइंड प्रॉपर्टी हो या सील्ड प्रॉपर्टी हो, मूल्यवान सिक्योरिटी हो, तो यह उद्यापन का अपराध, क्राइम ऑफ एक्सटॉर्शन कहा जाता है। अब जो सवाल था कि क्या ब्लैकमेल करने की धमकी देकर धन प्राप्त करना क्या एक्सटॉर्शन का अपराध होगा? तो हमने अभी देखा कि ब्लैकमेल करने की अगर कोई धमकी देता है तो उसको कुछ ना कुछ या तो चोट पहुंचाने की धमकी देगा या कोई ऐसा सामान होगा
अपमानजनक, जो कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया में उसके खिलाफ डालने की धमकी देगा। तो इस तरीके की धमकी देकर के अगर उससे धन प्राप्त करता है तो यह भी एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आएगा। डेफिनेटली अगर कोई ब्लैकमेल करने की धमकी देकर धन प्राप्त करता है तो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट करता है। अब अगर सोशल मीडिया में डालने की धमकी देता है तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी अट्रैक्ट हो जाता है, और अगर सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है तो उसकी कुछ अलग धाराएं हो जाती हैं। उस पर डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में किसी की कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाल देता है तो कौन कौन से सेक्शन होंगे। हालांकि मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, ब्लैकमेल से संबंधित मैंने वीडियोस बनाया है, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यह था सेक्शन 383 के तहत एक्सटॉर्शन का ऑफेंस। अब इसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 384 आईपीसी में दिया गया है। सेक्शन 384 आईपीसी कहता है पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। 3 साल तक की सजा अगर कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन का अपराध कारित करता है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है विद फाइन और विदाउट फाइन, और दोनों के साथ 3 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। तो यह थी साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन